आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना उत्साह। उत्साह कविता का संक्षिप्त परिचय। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। बादल से संबंधित निराला जी ने अनेक कविताएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने बादल के कोमल एवं कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। उत्साह का अर्थ है उमंग, जोश। आह्वान का अर्थ है पुकारना, बुलाना। इस कविता में कवि निराला जी ने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को संबोधित किया है। बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। बादलों के आगमन से पृथ्वी के हृदय में सोए हुए बीजों के अंकुर फूटते हैं, नई चेतना जागृत होती है। कवि बादलों के माध्यम से पीड़ितों के मन में उत्साह एवं साहस भरना चाहते हैं, अर्थात बादल के अंदर सृजन एवं विध्वंस की शक्ति समाहित है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में कवि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उनमें साहित्यकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत को आज़ाद कराने में भी साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया है। उनके लेखन में एक अद्भुत शक्ति होती है। साहित्यकार ही उदास, हताश व निराश लोगों के मन में उत्साह का संचार कर सकते हैं। उत्साह कविता उस समय लिखी गई है जब लोग अत्याचारों से हताश एवं निराश हो चुके थे। ऐसे आतंकित भयावह वातावरण में कवि निराला जी साहित्यकारों को अपनी नई कविता से लोगों में उत्साह भरने का आग्रह करते हैं। उत्साह कविता पढ़ेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर, गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। घेर घेर का अर्थ है आच्छादित होना, छा जाना, घेरना। गगन आसमान, नभ धाराधर बादल, ललित सुंदर मन भावन, विद्युत छवि बिजली की चमक, उर हृदय, नूतन नवीन, वज्र कठोर शस्त्र हथियार। भावार्थ। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अत्यधिक सघन होकर आकाश को चारों ओर से घेर लो, अर्थात उमड़कर घुमड़कर अपनी ऊंची आवाज़ में उत्साह भरते हुए आसमान में छा जाओ। बादल गरजो घेर घेर घोर, गगन धाराधर ओ,
ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। हे बादल तुम काले घुंघराले एवं सुंदर हो, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं से सरोबार हो। तुम्हारे अंदर बालक की असीम कल्पना का विस्तार समाया हुआ है। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, फिर भर दो बादल गरजो। हे बादल तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, बिजली की चमक है, बिजली की कांति है। तुम नए जीवन का संचार करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र की अपार शक्ति समाहित है। कवि बादलों के माध्यम से समाज में परिवर्तन की इच्छा आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नव जीवन का काव्य रचने वाले कवि, सुंदर कल्पना करते हुए भी अपनी नई कविता में बिजली के समान क्रांति चेतना का स्वर भर दो। तुम्हारे हृदय में भी बिजली की कांति है, चमक है, प्रकाश है, आभा है और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम भी भीषण गर्जना एवं चमक से एक नूतन कविता का संचार कर सभी के हृदय में असीम ऊर्जा भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का अर्थ है व्याकुल, बेचैन, उन्मन कहीं मन नहीं लगना, अनमनापन, उदास भाव, निदाघ गर्मी, सकल सब सारे सभी, अज्ञात अनजान अनजाना, अनंत आकाश जिसका अंत ना हो, तप्त गरम गर्म, धरा धरती। भावार्थ, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल का अर्थ है व्याकुल, उन्मन का अर्थ है अनमनापन, उदास भाव, निदाघ का अर्थ है गर्मी, विश्व का अर्थ है जगत संसार। पूरा संसार गर्मी से व्याकुल है। व्याकुलता के कारण लोगों का कहीं भी मन नहीं लग रहा है। कवि बादलों से आग्रह करते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, तपती हुई धरती को अपने शीतल जल से ठंडा कर दो व तृप्त कर दो। आशय यह है कि यातना, अत्याचार और दमन की पीड़ा से समस्त मानव बुरी तरह से त्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है। ये पीड़ा और दमन, ये अत्याचार तभी समाप्त होगा जब लोग संगठित होकर संघर्ष करेंगे, यानी जब संगठित होकर संघर्ष किया जाएगा। शोषण की गर्मी से मुक्त करने के लिए, अत्याचार की गर्मी से मुक्त करने के लिए सभी मनुष्यों में उत्साह एवं जोश का संचार करना है और यह परिवर्तन ही उनके कष्टों को दूर करेगा, जिससे उन्हें न्याय व नव जीवन प्राप्त होगा। हे बादल बरसकर पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करो। काव्यगत विशेषताएं। भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है।
शैली संबोधन है, चित्रात्मक प्रतीकात्मक है। छंद, निराला जी छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी मुक्त काव्य के प्रवर्तक निराला जी माने जाते हैं। छंद मुक्त रचना है। विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। वीर रस की पंक्तियां हैं। ओज गुण है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।